नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। हम बात करेंगे कि 2025 तक जो आपने झेला है या 2025 तक जो आपने खोया है, कैसे 2026 में वो चीजें आप वापस पा सकते हैं, या यूं कहें कि कैसे आप 2026 में सफलता पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का दिख रहा है, क्योंकि एक मूलांक का साल है जो सूर्य आपके लिए बेहद ही योगकारक ग्रह बनते हैं। और साथ ही ग्रह स्थितियों के माध्यम से भी बात करेंगे कि क्यों यह साल आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। मैं रियलिटी आपके सामने रखूंगा, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है 2026 में इन ग्रहों की स्थिति से और बाकी चीजों से। तो डेफिनेटली आप ध्यान से और लास्ट तक वीडियो को देखना। देखिए, सबसे पहले अगर 2026 के लिए बात करूं, जो अच्छी चीज है आपके लिए, लंबे समय बाद शनि की 7.5 और ढैया खत्म होने के बाद यह साल आ रहा है। निश्चित रूप से 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया खत्म हो गई आपको, लेकिन उसके बाद जो यह साल आ रहा है 2026, इस साल ना ही शनि की 7.5 और ना ही शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। शनि कहां बैठे हैं? 5th हाउस में बैठे हैं। यहां पर आपको शनि को काफी पॉजिटिवली 2026 के लिए लेना है। क्यों लेना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, शनि जो है 5th हाउस में बैठ करके कहीं ना कहीं 2026 में आपको अभी से ही इंस्टिगेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या क्या एक्टिवेट कर रहे हैं? आपको अपने नॉलेज का, आपको अपने इंटेलिजेंस का, क्योंकि ये हमारे नॉलेज का हाउस है, हमारे इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करता है। इसके सामने हमारा इनकम भाव होता है। ये ग्रह, यहां जो ग्रह बैठता है, इनकम भाव को भी निश्चित रूप से देखता है, जो कि शनि यहां पर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके एजुकेशन का, आपके नॉलेज का ये बेहतर इस्तेमाल करने का समय है इस 2026 में। और उसके लिए शनि आपको काफी एक्टिवेट कर रहे हैं। क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं? क्योंकि यहां ये बैठे हैं, और जिस घर में शनि बैठते हैं उस घर की चीजों को बेहतर करते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग, आपका माइंड, आपका टैलेंट इस दिशा में वर्क करेगा। किस दिशा में? शनि यहां पे आय भाव को देख रहे हैं, आय को कैसे बढ़ाएं। यहां पर धन भाव को देख रहे हैं, धन को कैसे बढ़ाएं। आप कहोगे क्या ये पहले नहीं एक्टिवेट था? क्या पहले हम इनकम के लिए नहीं सोचते थे? इनकम कैसे बड़े सोचते थे। लेकिन यहां पर शनि जो कर रहे हैं, सिर्फ आपको सोचवा नहीं रहे हैं, यहां पर शनि आपसे काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी 2026 वो साल है जहां शनि आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपने इंटेलिजेंस का, अपने टैलेंट का बेहतर इस्तेमाल कीजिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, इनकम के पर्पस से, वेल्थ एक्युमुलेशन के पर्पस से। हां, शनि यहां पर थोड़ा मेहनत आपको जरूर कराएंगे। शनि बिल्कुल आसानी से तो नहीं देते हैं, इसलिए मैंने कहा ध्यान कहां रखना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान कहां रखना है? सबसे पहली चीज यह समझिए कि आपको पास्ट मेमोरीज से बाहर आना है। पहली चीज 2026 में आपको ये अपने मेमोरी से, बैड मेमोरीज को डिलीट मारना है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते जी, हमें तो 10-15 साल से काफी परेशानियां चल रही है, मेरे लिए रास्ते कैसे निकल सकते हैं। ये सब चीजें आप बैड मेमोरीज को डिलीट मारिए और आगे की, ठीक है, आगे की आप सोचिए। क्योंकि शनि आपको प्रोग्रेसिव बना रहे हैं कि यूज योर माइंड, यूज योर टैलेंट, आई विल डेफिनेटली कीप सम स्ट्रगल्स। देखिए, यहां पे शनि आय भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आय और धन वो देंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं इसके लिए आपको मेहनत कराऊंगा और दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान भाव में बैठ करके, 5th हाउस में बैठ करके आपके ज्ञान और टैलेंट का बेहतर इस्तेमाल करवाने के लिए यहां पे काम कर रहा हूं। तो आपको पास्ट मेमोरीज को डिलीट करना है। दूसरा, आपको बिल्कुल भी लेज़ीनेस नहीं रखनी है। आपको तैयार होना है कि मुझे अपने जो भी मेरा टैलेंट है, जो भी मेरा एजुकेशन है, जो भी मेरी प्रतिभा है, हम उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको तैयार होना है। लेज़ीनेस आपको नहीं हो, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये 2026 में आप जरूर कीजिएगा। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज आप मॉर्निंग में करें। इससे आपको पेशेंसफुल रहने में, शांत रहने में मदद मिलेगी, फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी, और ये चीजें आपके इनकम और वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए अच्छी होगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, शनि की बात करूं 2026 में, गुरु की बात करूंगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं आपके लिए। वेल्थ एक्युमुलेशन के लॉर्ड बनते हैं, पारिवारिक सुख के लॉर्ड बनते हैं, 5th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट योग कारक ग्रह बनते हैं। 1 जनवरी से 11 मार्च तक यहां वक्री रहेंगे, फिर 11 मार्च से 1 जून तक यहां पर मार्गी रहेंगे, और फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक यहां रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूं यहां की। यहां पर बैठे गुरु कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को प्रभावित करेंगे, आपके वेल्थ
सोचने समझने की शक्ति को एक अलग दिशा में ले जाएंगे, आपको मिस्टीरियस नॉलेज प्रदान करेंगे, आपको यह बताएंगे कैसे अध्यात्म में गहराई में जाकर के आप उसका इस्तेमाल फाइनेंशियल कंडीशंस को भी बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8th हाउस हमारा जो होता है वो बिल्कुल ही रहस्यमय ज्ञान का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, अध्यात्म की गहराई का होता है। और वहां बैठ करके गुरु कहां दृष्टि डाल रहे हैं? 12th हाउस पे डाल रहे हैं, 2nd हाउस पे डाल रहे हैं, 4th हाउस पे डाल रहे हैं। यहां पर निश्चित रूप से गुरु भी आपको मदद करते नजर आ रहे हैं वेल्थ को बढ़ाने में, व्यय को, एक्सपेंसेस को, लॉस को मैनेज करने में, कि एक्सपेंसेस को, लॉसेस को कैसे कम किया जाए। गुरु इसके लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं 2026 में। और यहां पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं वेल्थ को बढ़ाने में मदद करेगी, और स्पिरिचुअलिटी के जरिए, अपने अच्छे नॉलेजेस के जरिए, और कुछ हो सकता है इंट्यूशन भी आपको हो कि क्या चीजें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें गुरु आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर गुरु की दृष्टि यहां पर हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी में, अगर आप सोच रहे हैं बहुत लंबे समय से, अगर एलिजिबल हैं लैंड प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए, तो हो सकता है यहां पे गुरु आपको 2026 में खरीदवाएं भी, क्योंकि गुरु यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद गुरु जब 2 अक्टूबर से, यहां ध्यान आपको फिर कहां रखना, मैंने कहा था कुछ बातों का ध्यान रखते चलिएगा तो 2026 आपके लिए ज्यादा बेहतर है। यहां पर बैठे गुरु, जब तक गुरु यहां रहेंगे 1 जून तक, आप अपने खाना को थोड़ा सा सिंपल रखिए, खाने में थोड़ा डिसिप्लिन रखिएगा, बाहर के खाने का अवॉइड करिएगा। घर में आप जहां तक हो सके खाना अच्छा लें, प्रोटीन युक्त और थोड़ा सा फाइबर युक्त खाने का प्रयोग करें, वाटर को थोड़ा सा ज्यादा इंटेक करें। फिर जब 2 जून से यहां गुरु चले जाएंगे तो आपके लिए जो भी हल्की फल्की समस्या डाइजेशन से रिलेटेड होगी उसमें आप सावधानी नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा। थोड़ा रखना सावधानी, लेकिन यहां पर गुरु जाएंगे तो स्थिति बेहतर है फिर उस डाइजेशन को लेकर के। अब यहां जब 2 अक्टूबर से गुरु बैठेंगे, 2 जून से गुरु बैठेंगे और 2 जून से 30 अक्टूबर तक यहां मार्गी बने रहेंगे। यहां बैठे गुरु 2 जून से 30 अक्टूबर तक समय होगा जब आप भाग्य को बेहतर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। भाग्य का साथ वहां पर गुरु दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि योग कारक ग्रह होकर के अपने कारकत्व घर में 9वें भाव में जाकर के बैठे हैं। तो 2 जून से 30 अक्टूबर तक अगर भाग्य के भी कारण कोई काम रुका था तो वो वहां पर गुरु क्लियर करेंगे। अगर आपकी मेंटलिटी में, सोच में नेगेटिविटी कुछ ऐसी थी जो नहीं हट रही थी, गुरु हटाएंगे, क्योंकि गुरु कहां देखेंगे? लग्न को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को बैलेंस करेंगे, पर्सनालिटी में एक अलग आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के वहां पर गुरु आएंगे। भाग्य का बेहतर साथ आपको गुरु दिलवाएंगे। यहां पर देखेंगे प्राक्रम बेहतर करेंगे, यहां पर देखेंगे नॉलेज का, इंटेलिजेंस का बढ़िया प्रयोग आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देंगे। यहां पर गुरु की भी स्थिति से भी देखूं, शनि की भी स्थिति से देखूं, तो आप 2 जून के बाद और अच्छे तरीके से अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बस निकलना होगा आपको पास्ट मेमोरीज से और अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि जो चीजें मेरे लिए आगे, हमको उस पर फोकस करना है। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी उम्र ज्यादा हो गई, 40, 45, 50, अब चीजें मिल भी गई तो क्या दिक्कत है, अब चीजें मिली भी तो क्या मिलके करेगी। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप। लोग 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद मुझसे पूछते हैं कि सर मैं किस चीज में काम करूं। 60 के एज में, 65 के एज में, 70 के एज में लोग तैयारियां कर रहे हैं, लोग अपना पॉलिटिकल प्रोग्रेस देख रहे हैं। आप 40-45 में कैसे ये बात कह सकते हो, 40-45 के एज में, कि मुझे मिल भी गया तो क्या करेंगे अब लेकर? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप लेकर आए थे कुछ, क्या दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए थे, तो फिर ये क्यों सोचना कि हमने खोया। आप सोचो ही मत कि मैंने कुछ खोया, आप सोचो जो रिमेनिंग लाइफ बची है मेरी, हम उसमें कैसे बेहतर कर सकें। इन बातों का ध्यान रखे बिना आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? जब आपको ही ये फील हो जाएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब पाकर के भी क्या करूंगा, तो नथिंग, तो फिर आपके लिए है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी। तो आप इस चीज को समझिएगा, जो भी एज है आपकी, आप आगे की बातें सोचिए और उस पर फोकस करिए, आपके लिए रिजल्ट अच्छा है। उसके बाद देखिए कैरियर प्रोफेशन की बात करूं, 2026 में 1 जनवरी से 13 जनवरी तक सूर्य धनु में रहेंगे, इस टाइम बेहतर पोजीशन है। 15 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, उस वक्त भी आपके कैरियर ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बढ़िया समय है। 14 अप्रैल से 14 मई तक जब सूर्य मेष में रहेंगे, ये अप्रैल मई का समय ऐसा हो सकता है जहां पर कि आपको प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रमोशंस में रुकावट है, प्रमोशन मिल सकती है, नई जॉब नहीं है, नई जॉब मिल सकती है, बिजनेस में ग्रोथ आपको मिल सकता है, ये सब चीजें हैं। और फिर 17 जुलाई से 16 अक्टूबर तक, ये 3 महीने का समय, 17 जुलाई से 16 अक्टूबर तक सूर्य आपके क्रमशः कर्क में रहेंगे, सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे। ये बूम करने का समय होगा, ये वो समय होगा जहां आपको आपके परिश्रम का जो है वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब चीजें आपके लिए कार्ड्स पे जो है वो दिखाई दे रही है। साथ ही देखिए वृश्चिक राशि के हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी एनर्जी को आप फोकस करिए, एनर्जी की कमी नहीं है, लेकिन इमोशन और एग्रेशन का जबरदस्त समन्वय आपके अंदर होता है। जिसको प्यार करते हैं, टूट के प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जिस पे गुस्सा आता है उसके लिए प्रतिशोध की भावना भी आपके अंदर उतनी ही उमड़ती है। लेकिन इस चीज पे थोड़ा कंट्रोल करना है, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। फोकस रहिए, जो लोग अच्छे लगे उनको लेकर के चलिए, नहीं अच्छे लगे छोड़ दीजिए उनको, नो मैटर, उनके साथ चलना ही नहीं है। रेस्ट, ये गोचर आधारित चीजों से मैंने आपको चीजें
चीजें बताई। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये गोचर आधारित चीजों से मैंने चीजें बताई, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, अंतरदशा किसकी चल रही, महादशा किसकी चल रही, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, उसके साथ साथ नवमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में अच्छी वीडियोस देने की आपको पूरी कोशिश करता हूं।